गुणागार घन बोध शिव बिरंच जहि सेवहि तासो कवन विरोध है। जो कालत स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने के लिए साक्षात अग्नि है, और बोले गुण धाम, गुणों के धाम है जो, और ज्ञान घन है, ज्ञान घन है। और तो और बोले शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा, उनसे बैर कैसा। सत्यार्थ बात है। देखो, अरे भाई रावण किसी को नहीं मानता था, पर शिव जी को और ब्रह्मा जी को तो मानता ही था। शिव जी को गुरु बना रखा था, है नहीं? और ब्रह्मा जी तो दादा हुए। और रावण ने जब कभी तपस्या पूजन किया तो इन्हीं दोनों का किया। इसका मतलब रावण अपने मन मस्तिष्क से शिव और ब्रह्मा को तो बड़ा मानता था। तो जो मेरे गुरु हैं, मेरे बाप दादा हैं, वह भी जिसको नमन करते हैं, तो स्वाभाविक हमें भी करना चाहिए कि नहीं? इसीलिए माल्यवान ने कहा कि शिव बिरंच जहि सेवहि, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, सेवा चाहते हैं, उनसे कैसा बैर? तासो कवन विरोध। इसलिए भाई मैं तो कहता हूं, परिहरि बैरु देहु बैदेहि, बैर छोड़ो, बैदेहि को दे दो। और क्या करें? भजहु कृपा निधि परम स्नेहि। बैर छोड़ो, बैदेहि को वापस कर दो, और बोले कृपा निधान परम स्नेही, स्नेही प्रेमी श्री राम जी का भजन करो, श्री राम जी का भजन करो। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। ओ राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। शिव बिरंच जहि सेवहि तासो कवन विरोध। अरे उनसे क्या विरोध? छोड़ो बैर, बैरेही को वापस कर दो, और कृपा सिंधु परम स्नेही राम को भजो। भजो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। अच्छा देखो, प्रीति परमारथ स्वारथ को न जान सम राम जथारथ। प्रेम क्या होता है अब सोचो। इसलिए राम भजन जरूरी है, इसलिए राम
राम की कथा व्यथा मिटा देती। हाँ, और सब कुछ हो जाता है, इसीलिए राम में मन नहीं लगता। हाँ, सच बात। माल्यवांत कहता है, भजहु कृपा निधु परम सने। ये संसार का सत्य समझ लो। चाहे कोई भी रिश्ता बना लो संसार में, किसी से भी प्रेम कर लो, प्रेम शब्द की परिभाषा ही कोई नहीं जानता। प्रेम शब्द की परिभाषा ही कोई नहीं। हाँ, प्रेम क्या होता है यह भी कोई नहीं जानता। बोले को न जान सम राम जथार्थ। अच्छा, संसार में क्या प्रेम है, संसार में क्या परमार्थ है? क्या परमार्थ? परमार्थ समझते हो किसे कहते हैं? है जी? परमार्थ, अर्थ, अर्थ तो समझते होंगे। अर्थ किसको कहते हैं? काम पैसा हो गया, धन को। और परमार्थ परम है जी? परमार्थ भगवान का भजन। तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न जान। राम को छोड़कर ना कोई नीति जानता है, ना कोई प्रीति जानता है, ना कोई परमार्थ जानता है, ना कोई स्वार्थ जानता है। सब अंधेरे में ही गाड़ी चला रहे हैं। अंधेरे में ही। हाँ, इसीलिए कबीर साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैं क्या ही समझाऊं सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं सब जग अंधा। हाँ, सब गोरख धंधा में लगे हुए हैं। किसमें? गोरख धंधा। गोरख धंधा। हाँ, कोई न जान, कोई जानता ही नहीं और न जानने की कोई कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि संसार में सब कुछ होता है, पर सच्ची कथाएं होना मुश्किल है, बंद हो गया। कथाएं तो होती हैं, लेकिन कथा के रूप में भी अब स्वांग रचा जाता है। सच्ची कथा करो, कोई सुनने ही नहीं आएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहां से कोई नीति प्रीति परमार्थ जान पाएगा? है? परमार्थ किसे कहते हैं? किसी ने पूछा, हम चुप हो गए। अब हम परमार्थ ही नहीं जानते, है नहीं? तो भैया, इसीलिए रामचरित्र जीवन में परम आवश्यक है। हाँ, हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण नीति। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। ये रामायण साधारण नहीं है जितना आप इसको साधारण समझते हैं। ये वेद पुराण 6 शास्त्र गीता भागवत सबसे सर्वोपरि है, सबसे। क्या नहीं है? एक पुत्र को पिता के प्रति, एक पुत्र को माता के प्रति, एक माँ बाप को बेटा बहू के प्रति, एक माँ बाप को बेटा बहू के प्रति, भाई भाई के प्रति, मित्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह रामचरितमानस सिखाता है, और कोई ग्रंथ नहीं।
जगत में किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और सोचो, हम कुछ ना कुछ तो हैं, और अगर हम कुछ ना कुछ हैं तो कुछ ना कुछ कर्तव्य है। तो कर्तव्य का सटीक आचरण करना ही तो धर्म है। अपने कर्तव्यों से वंचित होना ही तो धर्म की हानि है। और धर्म की हानि और क्या है? कर्तव्य से पीछे हटना है जी। थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लोभ के लिए, थोड़े से बात के लिए, है, थोड़े से लाभ के लिए हम झूठ बोल देते। ये धर्म की हानि नहीं हो रही। थोड़ा सा खर्चा के लिए हम किसी परमार्थिक न्याय से मुख मोड़ लेते हैं, धन चुराते हैं। भगवान के सामने ही खड़े होकर कह देते हैं हम ऐसा करेंगे और नहीं होता। यही तो सब धर्म की हानि है। इसलिए ये सब कुछ वास्तविक रूप से अगर कोई जानता है तो वह है राम। कौन? राम जी महाराज। नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ। अच्छा, जीव का देखो, हम सब स्वार्थी हैं, हम सब, लेकिन स्वार्थ किसमें है ये हम जानते हैं, है जी। हमारा स्वार्थ यानी हमारा भला, स्वार्थ मीन्स अपना भला। अब लोग स्वार्थ की भी परिभाषा हम नहीं जानते। हमारा भला किसमें है जानते हैं? है जी। हमारा भला किसमें है हम यही नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि किसी तरह धन इकट्ठा कर लो, घर मकान बना लो, हमारा भला होगा। क्यों? अच्छा, सब कुछ करके लास्ट में कोई पूछता नहीं है। एक से एक अरबपतियों को देखो तो कहां भला हुआ, है जी। अच्छा देखो, एक विचार करो, कोई भी संत जो, अच्छा आजकल के वाले संत नहीं, जो वास्तविक संत है, जैसे रहीम जी, रसखान जी, तुलसीदास जी, कबीर साहब, है, सोचो, एक नहीं, हरिदास है, कितने, नरोत्तम दास है, तुकाराम, ऐसे ऐसे सब, माधव दास, क्या माधव दास, इन्होंने तो कोई कोठी बंगला ने आश्रम नहीं बनाया, ना ही इन्होंने पुत्र संतान पैदा किया, है नहीं, ना परिवार बनाया, ना संसार बनाया। तो भला सोचो, हम लोग इसी लोभ लालच में ही तो परिवार और धन इकट्ठा करते हैं कि कदाचित हमें कुछ हो गया तो हमारी देख रेख करेंगे। अच्छा, परिवार नहीं होगा तो कौन करेगा, है नहीं। अब इनके कोई परिवार नहीं था तो क्या ये सड़कल गए है? कैसी व्यवस्था बन जाती है। जिनका कोई नहीं है उनकी और अच्छी व्यवस्था हो जाती है। वो परम स्वार्थ जानते, वह परम स्वार्थ जानते। माधव दास जी का देखो कि उनको डायरिया हो गया, बार बार दीर्घ शंका जाना पड़ रहा था, तो समुद्र के किनारे ही बैठ गए। और बैठ गए तो अब कुछ खाए पिए ना, शरीर दुर्बल हो गया, अब उठने चलने में भी दिक्कत होने लगी, तो कपड़े में ही होने लगा। तो शाम को 4 बजे एक बालक 10-12 साल का आता, उनके गंदे कपड़े खोलता, साफ सुथरा कपड़े पहनाता, फिर उसे ले जाकर समुद्र में मैल धोता, उनको नहलाता धुलाता,
एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। ये कलयुग की बात है, कोई ये त्रेता सतयुग द्वापर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी 100-125 साल पहले माधवदास, एक दिन माधवदास ने हाथ पकड़ लिया, बोले मेरे स्वामी, मेरे ठाकुर, मेरे प्रियतम, मेरे भगवान, ये सब कुछ आप ही मेरी गंदगी साफ करते हैं, आपको ही करना पड़ता है, तो आप तो सर्व समर्थवान हैं, मुझे क्यों नहीं ठीक कर देते? और या शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, मेरा जीवन ही समाप्त कर दो। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप जैसे प्रेमी स्नेही संत का सेवा करने में नारायण, जो आनंद और सुख मुझे मिलता है, अगर मैं आपको ठीक कर दूं तो मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी बात के लिए आपको दोबारा फिर जन्म लेना पड़े। तो 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है, कर लेने दीजिए मुझे सेवा। माधवदास जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी सेवा करें। धन्य माधवदास। तो भगवान ने कहा देखो, तुम्हारी जीवन लीला में समाप्त अभी नहीं कर सकता समय से पहले, और ये रोग भी तुम्हारा ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बगैर भोगे मिटेगा नहीं। इतने के लिए अगर छूट गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले एक काम कर सकता हूं। क्या? बोले तुम्हारा ये रोग, ये भोग मैं स्वयं को ले सकता हूं, तुम ठीक हो जाओ। अब देखो, तभी से आज भी जगन्नाथ जी भगवान माधवदास जी के बीमारी को ले लिया। 15 दिन का कष्ट था उनको, और भगवान बीमार पड़ जाते हैं। आज भी दरबार बंद हो जाता है, भगवान बीमार रहते। और जब 15 दिन बीत जाता है, भगवान ठीक होते हैं, तभी उनकी रथ यात्रा निकलती है, दर्शन देने आते। 15 दिन किसी को कोई दर्शन नहीं। अच्छा भला सोचो, तो परमार्थ कह लो या स्वार्थ कह लो, कौन जानता है? और बड़े बड़े पैसे वालों को, कोठी वालों को देखो, बात करने वाला कोई नहीं है। ऐसे नहीं, एक नहीं, अनेकों संतों का भक्तमाल पढ़ो। इसीलिए कहते हैं भक्तमाल की कथा, राम कथा, इसके बगैर जीवन अधूरा है। तो मेरे ख्याल से सच्चा स्वार्थ मेरा किसमें है, हम यह भी नहीं जानते। हम तो संसार का मिट्टी कबाड़ा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, हम तो वही समझते। और वो जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रगले बगले, खाली बारादरी रही। अब वाला सोचो, क्या हम अपना स्वार्थ जानते हैं? जिस स्वार्थ के लिए हम सब कुछ करते हैं, वो स्वार्थ की परिभाषा भी हमें पता है जी? किसमें मेरा स्वार्थ है, यानी किसमें मेरा भला है? अच्छा, कोई समझाए भी तो हम समझते भी नहीं। ये सब तो लिखी पढ़ी बातें हैं, इधर सुनो उधर निकल जाए, है ना? ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, है?
जबकि अब देखो, जैसे रावण, अब रावण को कितनों ने समझाया, और ये माल्यवंत कितना पुराना है, नाना है। अच्छा, नाना अपने तोते का कभी अनिष्ट चाहेगा? है? वो भी समझा रहा है। परिहरि बयरु देहु पै देहि भजहु कृपा निधि परम स्नेही। सुनो, माँ बाप, बीबी, पति, बेटा, सब कुछ, कोई स्नेह करने वाला नहीं। मरते हुए तुम मर रहे हो तो मर जाओ, हम क्या करें? लिखा था इतने दिन तक है, कह के मन शांत कर देते। लेकिन परम स्नेही, परम प्रेम करने वाले जीव से, किससे प्रेम करने वाले? किससे? जीव से। सच्चा प्रेम कौन करता है? हाजी, केवल राम जी, केवल भगवान जी, केवल, और कोई नहीं। हाँ, तो जो सच्चा प्रेमी है उसी से हमारा प्रेम नहीं होता, और जो झूठ प्रेम है उसी में हम लगे रहते हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा था कि अस्ति, इतने प्रेमी गोस्वामी तुलसीदास जी के अपने प्रति प्रेम देखकर, ऐसा सच्चा प्रेमी, या इतना ज्यादा प्रेम करने वाला, ये तो कदाचित मुझे छोड़कर अगर भगवान का प्रेम कर ले तो फिर तो इनको भगवान मिल जाएंगे। उसने अंदाजा लगाया वो कितनी बेदूसी रही होगी। तब उसने कहा अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत है। इसलिए भजहु कृपा निधि परम स्नेही, परम स्नेही प्रभु राम, कृपा निधि राम का भजन करो, राम का भजन करो। अब देखो, यह कितनी उचित, कितनी हित भरी, कितनी सार्थक बात कही। किसने? माल्यवंत ने रावण के प्रति। लेकिन ताके बचन बाण सम लागे, ये देखो क्या? हाँ, करिया मुह कर जाहि अभागे। अब माल्यवंत के वचन रावण को ऐसे पीड़ा पहुंचाया कि जैसे बाण मार दिया हो किसी ने। क्या? बाण मार दिया हो। अच्छा देखो, अब आज के युग में कोई अगर सद शिक्षा देने लग जाए, भगवान का भजन किया करो, कथा भागवत करवाया करो, दान मान किया करो, तो तुरंत मन में विचार आता है, पंडित अपना फायदा देखता है, पंडित अपना फायदा देखता है। मन में विचार आ जाएगा। तो ये बात अच्छी लगेगी जब ये विचार आएगा, है जी? ये बात अच्छी लगेगी, है? पहले ये विचार आ जाएगा तो ये बात अच्छी लगेगी। कौन समझाएगा? कौन कहेगा? रावण को माल्यवंत की इतनी सार्थक हितकर परमार्थ की वाणी भी ऐसे लगा जैसे वचन नहीं कह रहा, जैसे बाण मार रहा हो, एक एक बात।
तो कहता क्या है, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। किसको कहता है जी? माल्यवंत, यानी अपने नाना को भजन करने को कहता है? मुंह काला करके निकल जाए यहां से। क्या बताऊं, बूढ़ भयस नत मरत्यूं तो ही। बूढ़ा है, नहीं तुझे मैं मार देता। अब जानी नयन देखावस मोही, अब मेरे आंखों के सामने मत पड़ना। तो माल्यवंत भी समझ गया, त्यहि अपने मन अस अनुमाना। त्यहि, माल्यवंत ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि क्या बोले, बध्यऊ चाहत यही कृपा निधान। इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। और जो कृपा निधान चाहते हैं उसको कोई टाल सकता है? समझ गए कि अब ये मतलब इतनी सटीक, इतनी सच्ची, इतनी हितकर वाणी भी जिसे बाण जैसे चुभे तो हरि इच्छा कुछ, ऐसे कई बातें होती। तो सती जी को शिव जी जब समझाने लगे, जब सती को राम के प्रति शंका हुआ, शिव जी समझाने लगे, लेकिन सती की शंका दूर। तो शिव जी भी अपने मन में उन्होंने सोचा कि मोरेहु कहे न संशय जाहि। सोचो, शिव जी ने कहा जब मेरे कहने से भी इसकी शंका नहीं जा रही तो विधि विपरीत भलाई नहीं। अब इसका भला नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका कुछ गड़बड़ होने वाला है, पहले जान। तो है तो फिर अब को कार्य तर्क बढ़ाओ, ऐसा का अब कोई फायदा नहीं। बैठ गए, राम राम कहने लगे, भैया जा तू परीक्षा लिया। है नहीं? इसका मतलब यह है कि एक बार, दो बार, तीन बार समझाओ किसी को, कोई अपना हितकर है, और तीसरी बार भी ना समझे तो खुद ही समझ जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की। माल्यवंत ने क्या समझाया रावण को?